आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है। और इस वक्त देश में जो कोविड चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। मेरा सभी से निवेदन है आप सब मास्क का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि 10 मार्च को समाजवादी पार्टी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। 2022 में भी पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। आगरा की सभी 9 सीटों के साथ भाजपा 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि सपा का गठबंधन गुंडागर्दी, दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों और माफियाओं का है। शुक्रवार को आगरा छावनी, एतमादपुर और आगरा ग्रामीण सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने आए केशव प्रसाद मौर्य ने प्रभावशाली मतदाता संवाद कार्यक्रमों को संबोधित किया। प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। ब्रज क्षेत्र मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि यह लड़ाई गुंडागर्दी बनाम सुशासन की है। यह लड़ाई पलायन करवाने वालों से बचाने वालों के बीच है। मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची देखने के बाद जनता को समझ लिया है कि यह नई सपा नहीं, यह वही सपा है जिसने जनता खपा है। इसलिए 2022 में सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। डिप्टी सीएम ने 2019 में भी सभी दल भाजपा के खिलाफ मिलकर लड़े थे। तब भी उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 51% वोट दिया है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री, राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, नवल तिवारी, गुड्डू मेनन, शिवम तिवारी, नवीन गौरव आदि उपस्थित रहे। और जानिए क्या कुछ बोले मीडिया से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, उसी प्रकार से 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। और आगरा की सभी 9 सीटों के साथ हम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 300 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाने वाली पार्टी बनने वाली है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन गुंडागर्दी का है, दंगाइयों का है, भ्रष्टाचारियों का है, माफियाओं का है। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए विवश करने वालों के साथ है। और यह लड़ाई गुंडागर्दी बनाम सुशासन की है। यह लड़ाई पलायन करवाने वालों से बचाने वाली और पलायन करने के लिए मजबूर करने वालों के बीच में है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची आई है, उस सूची को देखने के बाद प्रदेश की जनता ने एकदम समझ लिया है कि जो श्री अखिलेश यादव जी यह बयान देते थे कि ये नई सपा है, तो वह नई सपा नहीं, ये वही सपा है जिससे जनता बहुत पहले से ही खपा है। इसलिए 2022 में सपा पूरी तरह से सफा है। सपा के साथ साथ चाहे वो बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा विरोधी अन्य कोई राजनीतिक दल हो, वह सारे लोगों को मैं आज यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि उनको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सारे विरोधी सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सब एक हो गए थे, तब भी यूपी की जनता ने यूपी में हमें 51% वोट दिया। हमें 64 सांसद दिए, जिसमें प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी जो इस समय भारत सरकार के हमारे मंत्री और बड़े भाई हैं, हमारे दोनों माननीय अध्यक्षगण यहाँ पर विराजमान हैं, मैं, हमारे मीडिया प्रभारी जी विराजमान हैं। मैं आज ये एक बार फिर विश्वास से कह रहा हूँ कि हमारी सरकार ने विकास किया है। हमारी सरकार ने गरीब कल्याण की ऐसी योजनाएं जिसे आज़ादी के तत्काल बाद लागू होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं लागू किया गया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भाजपा की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार का मतलब सभी 75 जिलों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। सभी तीर्थ स्थलों का विकास हो रहा है। अगर मंदिर बन रहा है तो गरीबों का घर भी बन रहा है। अगर
काशी का विकास हो रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, प्रयागराज का विकास हो रहा है, तो मथुरा और वृंदावन का भी विकास हो रहा है, आगरा का भी विकास हो रहा है। हमारी सरकार का लक्ष्य विकास करना है, सुशासन देना है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना, रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करने का काम करना है। गरीबों की उत्तर प्रदेश के नागरिकों की समस्या हमारी समस्या है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने 5 साल, जिसमें 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गए, उसके बाद भी हमने 15 साल की सपा बसपा की सरकारों से अच्छा काम किया है। इसके कारण भाजपा के प्रति अभी भी लोगों का व्यापक समर्थन है और उस समर्थन के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। विशेष तौर से आज आगरा में आप सबके साथ बात कर रहा हूं। आगरा के सभी 9 सीटों के अपने सभी मतदाता भाई बहनों से अपील भी कर रहा हूं कि वो एक बार फिर से सुशासन देने वाली, विकास करने वाली और भ्रष्टाचार से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत रहने वाली, भ्रष्टाचार मुक्त नौकरियां देने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से अवसर दें और कमल का फूल खिला करके विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में केंद्र और प्रदेश सरकार ने डबल इंजन की सरकार को और मजबूत बनाने का काम किया। लिस्ट आई है, उसमें अपराधी हैं, तो इस पर राजभर जी का कहना था कि आप पर और योगी जी पर भी मुकदमे थे। देखिए, मुकदमे होना, आप यहाँ आगरा के सब हमारे मित्र लोग, पत्रकार मित्र लोग, यहाँ किसके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं और किसके खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे हैं, किससे लोग डरते हैं, किसका भय है लोगों में, आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी भय पैदा करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम करती है। अगर केशव प्रसाद उत्तर प्रदेश की जनता के हित में विधानसभा का घेराव करता है और उसके कारण से मुकदमा लिखा जाता है, तो ये मुकदमा आंदोलन के होते हैं। लेकिन जो दंगा करवावे, जो हत्या करवावे, जो अपहरण करवावे, उनके अपराधों को और भाजपा के किसी पदाधिकारी या नेता या सरकार के किसी मंत्री पर इस प्रकार के कोई अपराध नहीं हो सकते जिस अपराध को लेकर के समाज में उसके कारण से कहीं किसी को डर लगता हो। हाँ, डर लगता है तो समाजवादी पार्टी के गुंडों को हमारी सरकार से लगता है, भाजपा की सरकार बनने के बाद। आजम खान जी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं रामपुर से, क्या कह रहे हैं? मैं बस इतना ही कहूंगा, इस समाजवादी पार्टी की जो सूची आई है, कोई अपराधी है, कोई जेल में है, कोई बेल में है, उनके आधार पर वो चुनाव के मैदान में आकर के उत्तर प्रदेश की जनता को भयभीत करना चाहते हैं श्री अखिलेश यादव जी और उनके गठबंधन के लोग, कि उनके साथ गुंडे हैं, उनके साथ अपराधी, उनके साथ माफिया, उनके साथ दंगाई हैं, उनके साथ भ्रष्टाचारी हैं और इनके बल पर चुनाव लड़ेंगे और उनके बल पर लड़ करके जनता को हराएंगे, भाजपा को नहीं जनता को हराएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो और यह सपना तुम्हारा उत्तर प्रदेश की जनता कभी पूरा नहीं एक इशू लगा है, आप तेजी बोल रहे हो वहाँ पर। 2022 में सीएम का चेहरा कौन होगा? यार सीएम का चेहरा नहीं, हम 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे तो सीएम तो भाजपा का बनेगा, योगी जी बनेंगे या कोई और बनेगा, लेकिन ये विषय है ही नहीं। हमारा लक्ष्य उत्तर प्रदेश, योगी जी बनेंगे, कोई और बनेगा, ये कोई पहले तय करता है क्या? लेकिन अभी हमारे आपके अनुसार कौन बनना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से योगी जी हैं, योगी जी रहेंगे और योगी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी से चुनाव प्रचार के लिए उतार दिया है, हाँ। दूसरे प्रदेश से ला करके वो ये कह रहे हैं कि जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। भूपेश बघेल जी से बड़े बघेल जी, हमारे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश को जानते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का ABCD नहीं मालूम है। कांग्रेस को इस चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, उनके पास फोटो खिंचाने वाले लोग बचे हैं और अगले चुनाव तक, लोकसभा का जब 24 का चुनाव आएगा तो फोटो खिंचाने वाले भी कांग्रेस के साथ। सपा बसपा कांग्रेस ये सब अंदर से एक है, तीनों तिकड़ी है और ये सारे लोग मिलकर के 2019 में भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट और 64 सांसद मिले और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और भारत सरकार के मंत्री के रूप में मेरे बड़े भाई प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी मेरे बगल में बैठे हैं। सर, आपने कहा कि आपकी सरकार राशन दे रही है और भी सुविधाएं दे रही है गरीबों को, तो फिर आप ये बताइए कि आपका विरोध फिर किस बात के लिए हो रहा है? आगरा में जो आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए थे, वहाँ आप मेरे पत्रकार मित्रों, ये कहना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी के ये लोग सोचते हैं कि 2, 4, 10, 20, 25 ऐसे प्रयोजित लोगों को कहीं भेज देंगे और उसके कारण से भाजपा की विजय यात्रा को ये प्रभावित कर लेंगे, तो जो इनकी 2, 4, 10 सीटें जो 47 से 40 होने वाले तो 40 से भी नीचे रह जाएंगे। एक अखिलेश जी ने कहा है कि आप जैन जी पे डोरे डाल रहे हैं, उनको लगातार अपने भारतीय जनता पार्टी का कमल 300 से ज्यादा खिल रहा है और 10 मार्च समाजवादी पार्टी गठबंधन की विदाई का दिन है और उस दिन की प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद। पार्टी में विरोध कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता
हाँ? नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो सबको मना लिया गया है, जो विरोध कर रहे हैं उनको मना लिया गया है, जो नहीं माने उनसे मेरी अपील है कि भाजपा का कमल खिलाए, कमल में ही खुशहाली है, कमल में ही विकास है, कमल में ही सुरक्षा। क्या उनका निष्कासन होगा सर? भारतीय जनता पार्टी जो हमारे नाराज कार्यकर्ता उनको हमने मना लिया। धन्यवाद।